जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मामलात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तोशा खाना के बारे में बात करेंगे। तोशा खाना का एक ऐसा हमाम खुल के सामने आ गया है कि जहाँ पे लग रहा है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासतदान ही वहाँ पर बरहना हैं, उरिया हैं, नंगे हैं, क्योंकि जो कल 21 साल की तफसीलात सामने आई हैं तोशा खाना की 2002 से लेकर 2023 तक, बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें डिटेल्स सामने आई हैं। ना सिर्फ इमरान खान के हवाले से पिछले कम अज़ कम 5 साल के दौरान नून लीग पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा सियासी बयानिया बनाती रही और उसमें इमरान खान के खिलाफ केसेस भी ज़ाहिर तोशा खाना का चल रहा है, जहाँ पे आज उनका वारंट गिरफ्तारी बरकरार रहा है और अदालत ने कहा है कि वो पेश होंगे अदालत में। इस पे आगे चल के बात करते हैं, लेकिन तोशा खाना जिसे एक बहुत बड़ा सियासी बयानिया, बहुत बड़ा कानूनी बयानिया इमरान खान के खिलाफ बना के चलाया जाता रहा, अब उसके बारे में ये खबर सामने आ गई जो 21 साल की तफसीलात सामने आई कि पीपल्स पार्टी नून लीग ने भी उतने ही हाथ रंगे हैं तोशा खाना के इस हमाम में कि जितने इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाए जाते थे। और बड़ी रिडिकुलस, बड़ी पैटी किस्म की डिटेल सामने आए हैं। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज साहिबा ने 2015 में पाइनएप्पल का एक डब्बा तोशा खाना से ले लिया और ये इतना आम सा डब्बा है जो कि चंद 100 रुपए में पिछले चंद सालों तक, और ये 2015 में लिया गया है कि जब इस पाइनएप्पल के डब्बे की कीमत 500 रुपए के अंदर अंदर होती होगी। तो मरियम नवाज साहिबा ने ये पाइनएप्पल का डब्बा ले लिया और नवाज शरीफ साहब ने भी एक पाइनएप्पल का डब्बा ले लिया। अच्छा, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी पैटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रोलेक्स की घड़ियाँ, मर्सिडीज, BMW, ये औने पौने दामों में अपनी मर्जी की कीमतें लगवा के, अब मसला ये है, मामला ये है कि यही सियासतदान, यही लॉ मेकर्स अपनी मर्जी का कानून बनाते हैं। 100 रुपए की, मिसाल के तौर पे 100 रुपए की एक चीज़ को 50 रुपए की कीमत उसकी जाहिर करवाते हैं और उसकी भी फिर आधी कीमत 50 रुपए से भी 25 रुपए पर अपने घरों में ले जाते हैं। जरदारी साहब के हवाले से, जो कि पहले भी उनके खिलाफ केस चल रहा था, उनकी गाड़ियों का जो है डिटेल सामने आ गई। नवाज शरीफ साहब की गाड़ियों की डिटेल सामने आ गई। इस तरह से शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आई कि उन्होंने क्या क्या तोशा खाना में हासिल किया जबकि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। इमरान खान की घड़ियाँ, ये वो सब मामलात हैं जो इमरान खान के हवाले से कम पहले आ चुके हैं। बुशरा बीबी के हवाले से आई कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का हार 90 लाख की रकम अदा करके जो है वो हासिल कर लिया, 28 लाख की अंगूठी 24 लाख रुपए में ले ली और 18,50,000 रुपए की एक बालियों का इयरिंग का जोड़ा बगैर किसी कीमत के अदा किया अपने पास रख लिया। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी चीज़ें सामने आई कि उन्होंने भी 11 लाख की चीज़ें जो है वो औने पौने दामों जो है वो हासिल करके उनका रेट लगवा के अपने पास रख लिया। मिसाल के तौर पे उनकी जो अहलिया है फर्स्ट लेडी समीना अलवी साहिबा, उन्होंने 11,90,000 यानी कि तकरीबन 12 लाख का जो हार है वो 8 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिया। फिर इस तरह सदर आरिफ अलवी साहब ने भी फरवरी 2022 में पिछले साल रोलेक्स घड़ी जिसकी कीमत 12 लाख रुपए की अदायगी 25 लाख जिसकी अदायगी लगवाई गई थी वो 12 लाख में हासिल कर ली। तो ये एक इंतहाई मज़े का खेस किस्म की डिटेल्स सामने आई हैं और ये वो सियासतदान है कि जिनके वेल टू डू होने के बारे में, कि जिनके मालदार होने के बारे में किसी को शुक्र को शुबात नहीं है। नून लीग तो खास तौर पर कहती रहती है, जब पनामा का वाक़या आया था, जब पनामा का केस आया था, कि शरीफ फैमिली तो कई दहाइयों से अमीर है, तो कई दहाइयों से अगर आप अमीर हैं तो फिर पाइनएप्पल का एक डब्बा, 2 डब्बे, 3 डब्बे ये आप घरों को लेकर क्यों जा रहे हैं? और रोलेक्स की घड़ियाँ, गाड़ियाँ इतनी कीमती, वो औने पौने दामों लगा के आप ये किस किस्म का दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं कि जहाँ पे आपको बतौर सरबराहे रियासत या सरबराहे हुकूमत एक तोहफे दिए जाते हैं, उन तोहफों को आप अपने घरों को ले जाते हैं। ये जो इसका अखलाकी पहलू है, इस हवाले से कम मैं बहुत क्लियर हूँ कि तोशा खाना के हवाले से एक दफ़ा कानून बना देना चाहिए कि किसी को भी इजाज़त ना हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जुडिशरी से उनका ताल्लुक हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक हो, किसी को परमिशन नहीं होनी चाहिए। आप एक म्यूजियम बनवा दें, एक बड़ा सा कोई इदारा बनवा दें कि जहाँ पर ये तोशा खाना की चीज़ें आप रखें और आवाम के लिए इसको खोल दें, पब्लिक कर दें, आवाम को बेचने के लिए अगर आपने रखने भी है तो कम से कम आवाम को इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। एक तो इस मामले पे बात करेंगे कि इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, इमरान खान के खिलाफ बयानियां बनाने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। ये 21 साल का रिकॉर्ड सबका कच्चा चट्टा खोल के सामने ले आया है। दूसरा, इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी, लग रहा है बज़ाहिर जो तासुर मिल रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी अनकरीब होने वाली है। आज तोशा खाना केस में वारंट गिरफ्तारी उनके बरकरार रहे हैं। एक और केस में खातून जज को धमकी, वहां पर भी उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं। खान साहब अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे, लेकिन इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं लाहौर में रैली निकाल रहे हैं, खान साहब और ताता दरबार के करीब पहुंच गए हैं और उस रैली की जो क़यादत है इमरान खान खुद कर रहे हैं।
सियासी सरगर्मियों के लिए क्या इमरान खान अवेलेबल है सड़कों पे, लेकिन अदालतों के पास जाने के लिए अवेलेबल नहीं है, इस पर बात करेंगे। और एक अच्छी साइजेबल रैली है ये लाहौर में, जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ कभी तस्वुर किया जाता था। इलेक्शन के नजदीक नजदीक रैली निकाली जा रही है, पंजाब के इलेक्शन जो कि अपेरेंटली डेट जिनकी आ गई है। मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इन तमाम मामलात पे सवाल करेंगे जी। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मौजूद है अमजद अली खान न्याजी साहब MNA हैं, अली गौहर बलोच साहब MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब मुल्क के मशहूर माहिर कानून हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्तियाज़ शेख साहब जो कि सिंध के मिनिस्टर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अमजद न्याजी साहब, बल्कि अमजद न्याजी साहब आपके पास आने से पहले ज़रा मैं पाइनएप्पल के डब्बे का जवाब ले लूँ अली गौहर बलोच साहब से। अली गौहर बलोच साहब, इमरान खान साहब पे आप लोग इल्ज़ाम लगाते रहे थे, एक बहुत बड़ा बयानिया, सियासी बयानिया, अखलाकी कानूनी बयानिया आपने अडॉप्ट कर लिया कि जी घड़ियां ले गए, फलां ले गए, ये चीज़ें ले गए, और तोशा खाना और तोशा चोर, क्या क्या अलकामात आपने नहीं नवाज दिए। ये पाइनएप्पल का डब्बा, इसकी क्या जस्टिफिकेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है बातों को मिक्सअप करके। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये मौजूदा हुकूमत ने तमाम जो लिस्ट है ये पब्लिक की है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और जितनी चीजें भी तोशा खाना में उनको मिली हैं उन्होंने वो पब्लिक की हैं, और वो मतलब है कि सारे अवाम अदालत के ऑर्डर पे, अदालत के ऑर्डर पे अभी भी आपने सारा नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने आपको आज शाम तक का दिया था कि आप 1947 से आज तक का कर दें, आपने। अच्छा, आप सवाल मुकम्मल कर लें, मैं बाद में बात। नहीं, सवाल जवाब चलता रहेगा ना, प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम इस तरह चलता है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, फिर एक बात तो मुकम्मल होने देना, फिर इस तरह तो रिदम टूट जाता है। जी फरमाइए, जी फरमाइए। मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो चीजें उनको मिली हैं तोहफा में, उन्होंने कोई चीज नहीं ली और वो उन्होंने पब्लिक के सामने रख दी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अच्छा, दूसरी गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि इन दो केसेस को मिक्सअप किया जा रहा है, ये मिक्सअप होंगे नहीं। असल बात यह है कि खान साहब ने जो चीजें ली हैं वो गैर कानूनी तौर पर ली है। अच्छा। खान साहब, आप 2002 से लेकर आज 2023 तक मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर बता दें जिसने तोशा खाना से चीजें खरीद के बाहर जाकर मार्केट में बेची है, जिसने तोशा खाना से कोई चीज उसके कानून के मुताबिक उसकी एवेल्युएशन कम करवाई हो। अच्छा, जिसने तोशा खाना से चीज खरीद के बेचने के बाद ना उन पैसों को जस्टिफाई किया कि आपके पास वो किस इनकम का पैसा आया, उसका मनी ट्रेल नहीं दिया, और अच्छा। दूसरी बात ये है कि उसको डिक्लेयर नहीं किया। ठीक, देखें, ये इखलाकी जुर्म भी किया, चोरी भी की, कानूनी जुर्म भी किया। ठीक, अब आ जाते हैं कि तोशा खाना का लॉ क्या है या कानून क्या है। ठीक, अगर तो जो उसका कानून है उसके मुताबिक किसी ने कोई चीज दी है, उस बात पर बहस नहीं है। बात है कानूनी चीजों पर और इखलाकी चीजों पर, कि इखलाकी तौर पर आपने क्या क्या ब्लंडर किए हैं, आपका कद काट क्या है, और कानूनी तौर पर आपने क्या चोरी की है और उसको किस तरह चलें आप मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, आप मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, कद काट की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ही पाइनएप्पल के बारे में है ना, इमरान खान के बारे में तो है नहीं। जो खान साहब ने घड़ी बेची, खरीदा, उस घड़ी जहाँ पर बेची वो बंदा कहता है कि ये मैंने रसीदें दी नहीं, इन्होंने। मैंने सवाल आपसे पाइनएप्पल के डब्बे का किया है, इमरान खान की घड़ियों का नहीं किया। अभी आप अखलाकी मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, आप सियासी कद काट की बात कर रहे हैं, तो मॉरल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि आप पाइनएप्पल के डब्बे घर ले जाएं। सियासी कद काट, इस बात ये आपको कम से कम आप इसको जस्टिफाई करेंगे पाइनएप्पल के डब्बे? नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए, हमने कभी भी, मैं तोशा खाना का कंप्लेंटेंट हुआ फिल्म में है, और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इस बात पर आज तक कभी बात नहीं हुई कि फलां बंदे ने फलां चीज क्यों ली। हाँ। बात ये हुई कि चीजें लेके उनकी वैल्यूएशन कम करके उनको मार्केट में बेचा क्यों। मैंने आपको चैलेंज दिया है सर, आप कि जब 2002 से लेकर 2023 आपके पास कोई जवाब नहीं है पाइनएप्पल के डब्बे का, चॉकलेट के डब्बों का, कालीनों का, गुलदानों, छोटे छोटे गुलदान। मैं मुझे एक बात बताएं, इन्होंने सुबह बात की पूरे मीडिया के ऊपर, आपने भी ट्वीट्स भी देखी, सारा कुछ देखा कि जी वो मरियम और नवाज साहबा ने घड़ियां ले ली। हाँ। पाइन एप्पल का डब्बा 500, पाइन एप्पल या खजूरें कैसी चीज है वो पड़ी रहे वैसे ही खराब हो जाए। हाँ। तो बात करना वो भी उसकी भी कोई कीमत अदा की हो।
हाँ। मुझे ये बताएं ना, ये उस घड़ी वाली बात पर आए ना जो मरियम नवाज साहिबा पर इन्होंने इल्जाम लगाया, इनको हम चैलेंज कर रहे हैं, इनको हम सू करेंगे जो इन्होंने झूठ बोला है पब्लिक के सामने। अच्छा चलो उस पर भी आ जाते हैं। उस सर्टिफाइड लिस्ट को सामने रख के ये बात करें चोर। इन्होंने तो उन अरबों रुपए की ज्वेलरी की एवेल्यूएशन गलत करवाई है। मतलब इतना भी कोई गिरा हुआ इंसान है कि जिसने उधर से चीजें खरीद के चले आपने अपने घर में रख ली, आपने जाकर बेच दी है जाकर चीजें। अच्छा, इनका कुछ शर्म और कुछ हया और कुछ एथिक्स होते हैं। जो पूरे जमाने को चोर कहता था, पूरे जमाने पर उंगलियां उठाता था, सबको पता चला कि इतना उसका स्टैंडर्ड है कि वहां की ज्वेलरी उठा के ले गया, वहां के जेवरात उठा कर ले गया, वहां की घड़ियां उठा के ले गया और उनको बाजार में बेच दी और उनकी वैल्यूएशन भी गलत। अच्छा चलें, नाउ लेट मी गो टू अमजद न्याई साहब। लेट मी गो टू अमजद न्याई साहब। अमजद साहब इन बातों का जवाब दें। और जिस तरह से एक कह रहे हैं अली गौहर बलोच साहब के पैरेलल कोई ड्राइव नहीं होता यहाँ पे। एक तरफ आपका केस है कि जहाँ पे आप लोगों ने अखलाकी तौर पे ना सिर्फ अखलाकी स्टैंडर्ड्स को पामाल किया बल्कि वो कह रहे हैं जी कानूनी स्टैंडर्ड्स भी आपने पामाल किए। वो कह रहे हैं पाइनएप्पल के, खजूरों के डब्बे, ये पेरिशेबल चीजें हैं, खराब हो जाती, इसलिए हम खा गए, साथ हम ले गए। गरीदा, मुझे अफसोस होता है कि इस मुल्क का पूरा पैसा खा गए, हारी की खून पसीने की कमाई खा गए, किसान को खा गए, मजदूर को खा गए, अपना रेल की पटड़ियां खा गए, पूरे रेल खा गए, इत्तफाक फाउंड्री में सब कुछ गरक हो गया, पेट नहीं भरा। पाइन एप्पल के डब्बे से गाड़ियां तक ले गए, पेट नहीं भरा। पाकिस्तान लूट लिया, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे पाकिस्तान से बाहर भाग गए, पेट नहीं भरा। NRO 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, पेट नहीं भरा। ये पेट है कि गेट है? पेट तो 2 रोटियों के लिए काफी होता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि पिछले 15 महीनों से इमरान खान के खिलाफ मीडिया ट्रोलिंग, मीडिया पे पैसे, तो ये सिर्फ पाइन एप्पल का डब्बा जो है ना, आप खुद अंदाजा करें कि ये साइन है कि ये पाकिस्तान को देने के लिए किसी गरीब को दे देते ना, कहीं उठा के किसी ड्राइवर को दे देते कि चल यार ये पाकिस्तान से गरीब अवाम लोग। लेकिन एक पाइन एप्पल के डब्बे से लेके अब जो रिकॉर्ड सामने आया, और आज अगर 2002 से पहले का रिकॉर्ड निकालें तो वो भी जब सामने आएगा तो होश रबा जो है वो इंकशाफात होंगे। हमने तो कहा था कि हमने परचेज किया है, सेल कर दिया। हाँ। हमारा तोहफा, हमारी मर्जी, ये तो अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं कर। और वो बेटा जो कहता है मैं तो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं, उसको किस कानून के तहत जो है वो तोहफे दिए गए? वो लोग जो टीटीज में, जो ब्लेंडर्स में, उदैबिया पेपर्स में, अपना मिल्स में, शुगर मिल्स में कौन कौन से हम केसेस निकाले। मतलब आज पाकिस्तान ने अशराफिया का जो चेहरा है, अगर किसी को कोई और शक था वो भी आज दूर हो। लेकिन अमजद साहब नून लीग पीपल्स पार्टी का भी बात कर लेना इनसे। अमजद साहब, नून लीग पीपल्स पार्टी का बयानिया ये है कि चाहे जो भी इल्जामात आप लगा लें, लेकिन इन 21 सालों का जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है, किसी भी वजीर आजम ने, किसी भी सियासतदान ने तोहफे लेके बेचे नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने तोहफे लिए हैं, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन मार्केट में जाके हमने सच बोला है। हाँ। हमने झूठ नहीं बोला। हमने हर चीज अपने जो है उसमें एफआर में दी है, हमने सब चीज की है। ये तो वो लोग हैं ना जो खा पी के, वो कहते हैं ना की कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय हुजूर तो पशेमा का पशेमाना। इन्होंने तो मुल्क लूट लिया, खून पी लिया, और खुद वो कहते हैं ना सड़क ड्राइंग रूम में बैठ के ना शराब पी के बाहर आके नाथखानी पे बैठ जाते हैं ना, ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क के लोगों का खून पी के कहते हैं जी हम तो बड़े नेक हैं, हमने तो जो मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और मुल्क के लिए है। और बाबा अगर मुल्क के लिए होते तो आज आपको NRO की जरूरत ना होती। आज डॉक्टर रिजवान को लोग याद ना कर रहे होते, मकसूद चपड़ासी के पीछे ना छुपते। जो ओपन शट केस था उदैबिया शुगर्स मिल का, वो अपना उसके पीछे मतलब इन्होंने NRO ना लिए होते। मतलब मुझे कोई बताए, कोई दिखाए कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुछ किया हो, पाकिस्तान के इदारों के लिए कुछ किया हो, या अपनी जात से हट के भी किसी को कुछ दिया हो। मुझे बात कोई समझा दे, बता दे। ठीक है नाई साहब। सिवाय इनकी तारीख
इनकी तारीख किक बैक से लेके किक बैक्स तक की है। ठीक है अमजद साहब, नाउ लेट मी गो टू बैरिस्टर पंसोटा साहब। बैरिस्टर साहब, आपसे मैं ना सिर्फ लीगल ओपिनियन बल्कि पॉलिटिकल ओपिनियन भी लेना चाहूंगी कि जो 21 साल का आज रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का जो बयानिया है, क्या सिर्फ सियासी एतबार से वो रह गया है अब इसके बाद बरकरार, या उसमें कोई कानूनी कोई वेटेज भी आ गया है? इमरान खान को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ इस रिकॉर्ड के पब्लिक होने का, लीगली एंड पॉलिटिकली? मैं पहले जरा लीगली स्टार्ट करूंगा। देखिए, जहां तक तोशा खाना का ताल्लुक है, तोशा खाना की जितनी लिस्ट जारी हुई है वो तमाम के तमाम लोग इंक्लूडिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एंड इमरान खान साहब कानून के मुताबिक इन तहाइफ को लेकर अगले तरीके से डिस्पेंस किया है। तो ख्वाह वो पाइनएप्पल का डब्बा हो, घड़ी हो, कुछ हो, देवर इंटाइटल्ड टू इट, उन्होंने लिए, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ किया। अब हम आते हैं खान साहब के केस पर। खान साहब के केस में जो बेसिक एलिगेशन है वो ये है कि ये तोहफा लिया गया, इसको बेचा गया, इसको पहले अंडर असेस करवाया, फिर इसको बेचा गया और इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। पहली बात यह है, जिस असेसमेंट कमेटी ने इसको कहा वो आज भी कैबिनेट की वहां मौजूद है, उसका बिल्कुल आप एहतसाब करें, चेक करें। दूसरी बात यह कि जब तोहफा एक शख्स का अपना है, कानूनी तौर पर ही कैन डिस्पेंस विद इट, कानून में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ उसको बेच नहीं सकता। तीसरी बात डिक्लेरेशन की है, 17-18 में इसको डिक्लेयर नहीं किया, रिवाइज रिटर्न में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद विद इन 120 डेज ये कंप्लेंट फाइल होनी थी। ये आज 8 महीने बाद कंप्लेंट फाइल होती है। उसमें नॉन बेल वारंट्स ऑफ अरेस्ट बार बार इशू होते हैं, जिसको आज ख्वाजा साहब ने, हारिस साहब ने कहा कि आप पहले मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करें कि क्या आप 120 दिन के टाइम पीरियड में आए भी हैं कि नहीं है, और फिर आप उस आदमी का वारंट इशू करें ताकि वो पेश हो। तो ये तो है उसकी लीगैलिटी। अब आ जाते हैं, आपने पॉलिटिकल बात की। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को अक्रॉस द बोर्ड गंदा करने की एक साजिश है। ये पाइनएप्पल के डब्बे और इस तरह की बातें करके, मैं समझता हूं अगर किसी शख्स ने कानून के मुताबिक चीज ली है और उसको रिटेन किया है तो हमारे पास कोई राइट ही नहीं उसको बात करने का। अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है, ज्यादती कर रही हैं कि जी आपने ये किया, आपने वो किया, अब लिस्ट पब्लिक हो गई, अब कल 2002 से पहले की भी आ जाएगी। मेरा सवाल ये बनता है कि गरीदा, अगर आपको एक सैलरी मिलती है एक चैनल से और मैं कहूँ जी आप सैलरी इतनी ज्यादा क्यों ले रही है, Am I legally entitled to ask that? No, आपका प्राइवेट मैटर है, आपको मिला। इसी तरह यहाँ पर तोशा खाना के कानून से हम डिसएग्री कर सकते हैं, इसको चेंज करें, बट मरियम नवाज साहिबा हो, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, किसी पर कमेंट करने का इख्तियार नहीं है, बिकॉज ये सारी की सारी कानून के मुताबिक चीजें इनको मिली हैं। अगर किसी का केस है आप उसको भेज दें, जिस तरह खान साहब का ट्रायल के लिए भेजा हुआ है, लेकिन उस ट्रायल को जिस तरह चलाया जा रहा है वो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। एक तो वो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस में आता नहीं सेक्शन 190 के तहत, वो मिस डिक्लेरेशन का एट बेस्ट केस अगर आप बनाए भी तो बनता है। तो ये एक दूसरे के खुद दुश्मन बन गए हैं पॉलिटिशियंस, और फायदा इसका जो है वो हमेशा तीसरी को होती थी। क्या ये तोहफे सिर्फ सियासतदानों ने लिए? हम सियासतदानों के अलावा ये डिबेट कर रहे हैं सुबह से, या किसी से कोई पाइनएप्पल पे कह रहा है, कोई रजाइयों पे कह रहा है, कोई चादरों पे कह रहा है, शर्म आती है। ये बात करने वाली नहीं है, और पॉलिटिशियंस को खुद एक्का करके इस बात को रोकना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। ये बात मुनासिब नहीं है। खान साहब को भी अटैक नहीं करना चाहिए और दूसरी साइड को भी, बट ये काम चूंकि पीडीएम वाली साइड से पहले शुरू हुआ था, अब इनको ऑफ कोर्स अगले 10-15 दिन बल्कि इलेक्शन तक इसी पर नहीं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शुरू हुआ था जब जरदारी और नवाज शरीफ, गिलानी इंक्लूडिंग, उनके खिलाफ गाड़ियों का केस आया था, आपको याद होगा, पीटीआई के टेन्योर दुरुस्त कह रही हैं, स्टार्ट वहां से। बट फिर जब खान साहब पर केस बना दिया गया तोशा खाना का, जिसके अंदर एक बड़ी एनोनिमस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन, जिसको मतलब सस्टेन भी नहीं कर सकती, वन टाइम डी सीटिंग, उसके बाद अब ये काम शुरू हो जाएगा। अब कल को जब इनकी गवर्नमेंट आएगी, ये पाइनएप्पल के डब्बों की बातें करेंगे, फिर दोबारा इनकी हुकूमत आएगी, ये घड़ियों की बातें शुरू। दिस इज पॉइंटलेस। पाकिस्तान के इश्यूज इनसे बहुत ज्यादा ग्रेव और बड़े हैं। आई एग्री टू यू, बाहर निकलना। आई एग्री टू यू बैरिस्टर पंसोटा साहब। इम्तियाज शेख साहब क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं बैरिस्टर पंसोटा साहब की जवाब पे इम्तियाज शेख साहब आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका गरीदा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ बैरिस्टर साहब की बात से, क्योंकि ये कानून के तहत ही सब चीजों को, जो तोहफे होते हैं वो तो कानून के तहत ही लिए जाते हैं और वो एंटाइटल होते हैं इस चीज की, और वो उसी एंटाइटलमेंट में लिए गए, फिर चाहे कुछ भी था तो उन्होंने लिया। लेकिन जो असल जो इख्तलाफ है, जो असल चीज जहाँ से शुरू हुई वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने वो तोहफे तो लिए, बिल्कुल लिए, कानून के मुताबिक लिए, लेकिन मतलब ये एक एथिकल और मतलब मोरल चीज है कि मतलब वो लेके वजीर आजम पाकिस्तान वो तोहफे बैठ के बाजार में बेचे, झूठी रसीदें लेके मतलब उसको कीमतें कम करवाए और फिर उसके बाद फिर उसको बेचे। ये मतलब ये हमने तो आज तक नहीं सुना दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता हो।
पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि सिटिंग वजीर आजम जो है वो सामान सस्ता करवा के लेके और फिर वो बेचे मार्केट में। तो ये एक ऐसा शर्मनाक इकदाम है कि मतलब खुद ही उनको मतलब सॉरी करना चाहिए पूरी कौम से कि जी मैंने इस तरह की हरकत की। सर अखलाकी पहलू पे डिबेट हो सकती है, लेकिन कानूनी एतबार से कोई केस नहीं है। मैं बैरिस्टर कंसोटा साहब से एग्री करती हूँ, बिल्कुल उस पे हो सकती है। ये करप्शन का केस नहीं बनता है। ये काम एक आम आदमी करे ना फिर तो ठीक है, लेकिन ये वजीर आजम ये काम कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान और सुबह शाम रात नींद में भी वो लेक्चर देता है, दूसरे बेईमान दूसरे चोर, ये मतलब बिल्कुल आसमान से उतर के फरिश्ता आया है। तो उस आदमी के लिए ये मैं समझता हूँ कि उसके लिए सर आपके दौर में भी प्राइम मिनिस्टर पर ही इल्जाम है ना, आपके दौर में भी प्राइम मिनिस्टर गिलानी पर ही इल्जाम है, नवाज शरीफ के भी बतौर प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम। लेक्चर और दूसरों को बुरा भला कहता है तो मतलब वजीर आजम को ये चीजें जेब नहीं देती और वो मतलब उसके शान के मुताबिक यानी कि वजीर आजम सियासी बयानिए के वो मेहमान वो जो जिन्होंने इनको दिए वो मतलब सऊदी अरब के बादशाह हों या और मुल्कों के वजीर आजम हों, वो एक मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ एक चीज देते हैं। आप मार्केट में झूठी रसीदें लेके उनको बेचते फिरते हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे आप लोगों ने इसको कैश करवाना है, वरना इस केस में और लोगों ने भी ली, गाड़ियां भी ली, दूसरी चीजें ली, ठीक है लेके रख ले अपने पास जो भी है, जो भी कानून के मुताबिक है। हाँ। लेकिन ये मतलब इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ वाले के। सर एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे इसको कैश करवा रहे हैं, वही पंसोटा साहब वाली बात कि चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो। सर allow me I have to go to a short break. This is the live program. Allow me please that. उसके बाद वापस आते हैं, डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब की रैली इस वक्त भी लाहौर में जारी है, रैली में शरीक हो रहे हैं, अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसमें पीटीआई से सवाल करेंगे, कुछ कानूनी आस्पेक्ट भी लेंगे और मुस्लिम लीग नून इंतखाबात, पंजाब का इलेक्शन, इमरान खान की आज की रैली अच्छी रैली है, साइजेबल रैली है लाहौर में, कितना लम्हा फिक्रिया है, कितनी टेंशन की बात है नून लीग के लिए, इन सब पे सवाल करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद खान न्याई साहब, सवाल आपसे, इस वक्त लाहौर में रैली निकाल रहे हैं इमरान खान साहब, रैली निकालने के लिए बिल्कुल फिट हैं, मेडिकली भी फिट हैं, बाकी हर एतबार से फिट हैं, सिक्योरिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी रैली आप लोग निकाल रहे हैं, काफी ज्यादा लोग इस वक्त लाहौर में आपके साथ निकले हुए हैं, लेकिन अदालतों के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? वहां पर क्या प्रॉब्लम है? फिर ये तजाद तो है? कोई तजाद नहीं है गरीदा, जिस तरीके के साथ हम पे केसेस बनाए हुए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और हम अदालतों का भी एहतराम करते हैं, हम हर सतह पे जा रहे हैं, इवन हम उस सतह पे भी गए हैं जहां आज भी अदालत ने बुलाया था, आज भी अदालत ने बुलाया था, अब 29 को अदालत ने बुला लिया। मेरे पास सुने ना, हमारी पर्सनल भी पॉलिटिकल भी एंगेजमेंट थी। और हमने अदालत से आज हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने हम पे हमला किया उसको और जिंदगी लेने की कोशिश की, उसको एक इस्तिस्ना मिल जाता है हाजिरी का। हमने ऐसा खुदा ना खास्ता खुदा सबको महफूज रखे, इमरान खान को महफूज रखे, हमले के खतरे की वजह से अदालत नहीं जा रहे, तो ये रैली में हमले का खतरा नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। नहीं, वहाँ पे हमने खुद, हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवान हैं, हमारे अपने जवान हैं, हमारे भाई हैं, वो पूरा मेजर्स लिए हुए हैं। और हमें तो यही मेजर्स लेके अदालत के साथ भी जा सकते हैं ना। मेरी बात मुकम्मल होने देना गरीदा, हमें खतरा इन लोगों से है जो जिनकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी देना, यानी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, चाहे पंजाब का होम मिनिस्टर हो या वफाक से, वही सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए। ये देखो, इस तो अदालत भी तो आप अपने कारकुनान के साथ जाते हैं ना। लाहौर हाई कोर्ट में पिछले चंद हफ्तों में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, आपने भी देखा, पूरी कौम ने देखा। तो अदालत जाने के लिए भी आप लोग अपनी सिक्योरिटी पे बहुत रिलाई करते हैं, वही सिक्योरिटी लेके चले जाए ना। वो इसलिए ना कि हमें इन पे एतबार नहीं है, ये खुद साजिशें कर रहे हैं और ये हमारे जान के दरपे हैं। और खुद टीवी पे, आप मीडिया पे, जिस पे भी सोशल मीडिया पे जिस किस्म के ये बहसियत गवर्नमेंट जो बयान दे रहे हैं, बड़े अफसोसनाक है। ये गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो एक बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को। और मैं समझता हूँ कि वो जिसकी ताकत उसकी बहस तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है और उन्हें दीवार से लगाने की जो सर तोड़ कोशिशें की जा रही है, वो भी बड़ी अफसोसनाक है। हमें इस पे तकलीफ है एज ए पाकिस्तानी भी, इसलिए नहीं कि मेरा भाई है, दोस्त है, लेकिन तकलीफ हमें है इस बात की कि वो जिस तरीके के साथ ये बयानात दे रहे हैं
اور طرح طرح کے القابات سے نواز رہے ہیں. یہ بھی کوئی افسوسناک باتیں ہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو نبھا جائیں گے. جتنے انہوں نے کیسز بنانے ہیں اس سے بے شک ڈبل بنا لیں, لیکن خان صاحب عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. جتنے کیسز بنانے ہیں بنا لیں, خان صاحب عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. نہیں, ہم پیش ہوں گے لیکن یہ نہیں سہ پائیں گے. کل ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. یہ بجھتے ہوئے چراغ ہے, بلکہ آلموسٹ بجھ چکے ہیں. آج 29 کو جائیں گے, 29 کو عدالت کے سامنے جائیں گے آپ کے لیڈر. نہیں, لاہور میں آپ دیکھیں, لاہور جب جاگتا ہے تو پورا پنجاب جاگتا ہے, پورا آج کراچی جب جاگتا ہے پورا پاکستان جاگتا ہے. تو آج آپ نے انڈیکیٹرز دیکھ لیے کہ ان کی پولیٹک کس حد تک ختم ہو چکی ہے, بلکہ دفن ہونے جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اب الیکشن ہے, یہ پروونشل الیکشن جس میں ان کی نیت زگ زیگ ہے, اگر انشاءاللہ یہ الیکشن ہمیں پوری امید ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ سٹینڈ کریں گی اور یہ الیکشن ضرور ہوں گے. اور الیکشن ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھنا, یہ اپنی ضمانتیں بچا جائیں تو بڑی بات ہے ان کے امیدوار, بلکہ ان کو اپنے کینڈیڈیٹس نہیں ملنے. تمام یہ پی ڈی ایم کو جو مزار ہے نا, یہ مزار ہی بن جائے گا. مسلم لیگ نون نے آج ہی فیصلہ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں اپنے امیدوار وہ کھڑے کرے گی. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف ملیں تو صحیح نا, لیٹس سی نا ان کو امیدوار مل تو یہ فیصلہ عوام کو کرنے دینا. اس کے الیکشن ہو جائیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کی کتنی طاقت ہے. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب, عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. یہ اب صرف پی ٹی آئی کا سیاسی بیانیہ نہیں رہا. جو سرویز آ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ سرویز آ رہے ہیں, وہ بھی یہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, سیکیورٹی تھریٹ عمران خان کو ریلی میں ہو یا نہ ہو, لیکن ان کی آج کی ریلی لاہور میں, جو کبھی آپ کا گڑھ ہوتا تھا, آپ کے لیے پولیٹیکل تھریٹ عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بڑا پولیٹیکل تھریٹ بن رہے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے, اگر وہ اتنی ہی زیادہ تھی تو ان سے پوچھیں کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے کس کے خوف سے ہر جگہ پر خود انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا. ان کو پتا تھا کہ ان کے کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتے تو ان کو ہار ان کا مقدر تھی. اور خود کھڑے ہونے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ یہ کراچی سے عمران نیازی خود ہارا, اور جو ان کا وہ چیئرمین صاحب جس کو کہتے ہیں کہ میرا جانشین ہے, اس کی بیٹی جو ہے وہ ملتان سے الیکشن ہاری. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بات تو آپ نے سوال تو توشہ خانہ سے پوچھا کے بارے میں پوچھا تھا, اور میرے بھائی امجد نیازی صاحب جو ہے وہ ایز یوزل ایک وہ راگ الاپ رہے تھے, وہ کرپشن ہوئی. بھی باقی لوگ تو انسان تھے. آپ تو اپنے آپ کو کہتے تھے عمران نیازی صاحب کا فرشتہ ہے. اس فرشتے نے پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے گھر کی عورتوں کو فرنٹ مین بنا کے کرپشن کی. پاکستان میں یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے. پاکستان کو پنکیوں کے ذریعے لوٹا, پاکستان کو جو ہے فراگوگیوں کے ذریعے لوٹا. یہ کسی سے کوئی ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے. فورن فنڈنگ کیس جس میں کہ ایک رفیق نام کا بندہ ہے جو چپڑاسی تھا, جس کے عمران نیازی صاحب نے بازیر چیئرمین اپنے سائنوں کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے, اس کے اندر ٹرانزیکشن آتی رہی. یہ پورے پاکستان کے سامنے کھولا کرتا ہے. سر آپ کا یہ بیانیہ, میرا سوال کچھ اور تھا. آپ کا یہ بیانیہ عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہو رہا. کافی لوگ نکلے ہوئے ہیں اس وقت لاہور میں, کافی لوگ نکلے ہوئے ہیں. سر آپ لوگ اس پہ نظر دوڑائیں ذرا. جو 3 کیس ہیں, جو ٹہریان کا کیس ہے, جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, جو توشہ خانہ کا کیس ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کھائے اور اس کے پیچھے اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے رہے. سر میں یہی گزارش کر رہی ہوں نا کہ آپ کا یہ بیانیہ, آپ کے یہ سارے کیسز کا بیانیہ عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہو رہا. میں یہی گزارش, آپ سوال یہی کر رہی ہوں نا. بات بیانیے کی نہیں ہے, بات قانون کی اور قانون پر عمل داری کی ہے. بات آئین کی ہے. بات یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب ٹانگ پہ پلستر چڑھاتے ہیں کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا. ریلیاں نکالنی ہو تو عمران نیازی صاحب ٹھیک ہے. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں نا کہ پلڑے برابر کریں, وہ یہی پلڑا ہے کہ جس کو عدالتوں سے بھی ریلیف ملتا ہے. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اگر عدالتوں میں حاضریاں لگانی ہو تو نواز شریف اور اس کی بیٹی, اگر عدالتوں میں سینکڑوں کے حساب سے پیش ہونا ہو,
झूठे मुकदमात में उनके खिलाफ फैसले अली आए गौहर बलोच और साहब वो एक और सप्लीमेंट्री जिंदगी और क्वेश्चन मौत ले में- लेना, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले जिंदगी लें। और मौत अगर में- आपने इंसाफ के दोनों जिंदगी और- पलड़े बराबर करवाने हैं तो इमरान खान तो जिंदगी- पाकिस्तान में रह के इंसाफ हासिल कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में रह के जिंदगी- अदालतों के सामने पेश हो या ना हो, बट मरियम पाकिस्तान में नवाज मौजूद साहबा है। किधर है? तो इमरान खान मरियम नवाज नहीं, साहबा किधर है? जब आप इमरान मरियम खान का नवाज जब शरीफ आप साहब इमरान कितने खान का साल- कंपैरिजन करेंगे तो फिर देखिए- नवाज शरीफ से करेंगे आप। बात नहीं बात नवाज शरीफ मैं भी नवाज शरीफ से कर रहा हूँ, वो कौन सा तो लीडर नवाज है शरीफ जो पाकिस्तान अपनी वापस बीवी आए को- ना, पाकिस्तान वापस आए, मेरी अदालतों का गुजारिश सामना तो करें, सुने ना, केसेस का मेरी सामना गुजारिश करें। तो सुने ना, अगर आप मेरी गुजारिश सुने ना, वो कौन सा लीडर है जो अपनी एहलिया को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर जिसके ऊपर ये तमस्कर उड़ाया करते थे। लेकिन वो कि कौन तो से बीमार लीडर भी हैं नहीं जो है। पिछले 3 उनको साल से जिन- फिर अपने वो केस छोड़ के हवाले से अदालत पाकिस्तान से में बाहर आए, है, वो कौन से अदालतों लीडर के आगे हैं? सरेंडर किया। फिर वो बताए ना, उनकी वो बेटी कौन ने से लीडर सरेंडर हैं जो किया। 3 और साल से मैं कम से आपको कम पाकिस्तान बताऊं से बाहर हैं? कि नवाज शरीफ साहब भी 3 बार वजीर आजम रहे हैं, वो उनका मुल्क है, वो वापस आएंगे और वो वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। दूसरी गुजारिश ये है कि ये अभी कहते हैं कि भाई वो जनाब अदालतों में हम फलान डेट को पेश हो जाएंगे और अगली डेट में फिर ये पेश नहीं होते। मुझे ये बताएं, क्या ये कानून और ये इंसाफ है कि एक बंदा दंदराता फिर रहा है, कानून के आगे मजाक उड़ाता है? जिस वक्त पैनामा के केस में पैनामा का बहाना बनाकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया था, बहसीयत इश्तिहारी मुल्ज़िम इमरान नियाज़ी सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने टांग पे टांग रख के बैठता होता था। पूरा पाकिस्तान गवाह है, वो मंजर भी पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं। क्या इमरान अहमद नियाज़ी का जो कद है वो कानून और आइन से बालातर है? मुझे ये बताएं, ये किस कानून और आइन की? वो इमरान प्रोजेक्ट्स का जिसके जरिए ये इलेक्शन चुरा कर आए थे, थर्ड अंपायर की जो टर्म थी वो किसने इजाद की थी? ठीक है, तो ये सारी बातें इतनी सिंपल नहीं है, ये सारी बातें इतनी सिंपल नहीं है। और एक वो वक्त था कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स थे, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, आपको याद है, और उन्होंने आजाद हैसियत के साथ सर आज वही शिकवा इमरान खान को पीटीआई को है ना कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। बैरिस्टर पनसोटा साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जरूरी है कि एहतसाब इमरान प्रोजेक्ट से शुरू किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जरूरी है कि एहतसाब ठीक है। बलोच साहब प्लीज लेट मी गो टू पनसोटा साहब, बैरिस्टर। ठीक है अली गौर साहब, आपका जवाब आ गया ना, बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ मेहरबानी करें, मुझे जाने दें। बैरिस्टर पनसोटा साहब, आई हैव टू कम टू यू नाउ। ये जो इमरान खान साहब का, इसके हवाले से जरा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन कर दीजिएगा। अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे, आज अदालत ने 29 मार्च के लिए वारंट गिरफ्तारी भी कह दिए हैं, एक और मुकदमे में भी वारंट गिरफ्तारी हो गए हैं। तो कैसे आप इसको देखते हैं कि एक शख्स मुलजिम इस वक्त तक रैलियों में जा रहा है, शिरकत कर रहा है, लीड कर रहा है, लेकिन अदालतों के सामने हासिल नहीं हो रहा? देखिए, जो नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुए हैं वो उनकी अटेंडेंस प्रिक्योर करने के लिए हुए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 17 की कि जब एक कंप्लेंट केस के अंदर नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होते हैं तो अव्वल बात है उसमें गिरफ्तारी नहीं की जाती। इट इज हाईली प्रोबेबल कि आप उसकी गिरफ्तारी नहीं करते अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, वो भी तब जब एक रिलेक्टेड। दूसरी बात, उन्हीं वारंट्स को वो डिफरेंट फोरम्स पर चैलेंज कर रहे हैं, उनको रिलीफ भी मिल रहा है। जो आज इशू है उनको भी वो चैलेंज करेंगे। तीसरी बात गरीदा, जो एक इंपॉर्टेंट बात हम नहीं करते ना, कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स, बलोच साहब बैठे हैं, नई साहब बैठे हैं, जब हम अपने वकील को जाके कंसल्ट करते हैं तो हम उसे ये नहीं कहते कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से मैं सुबह कोर्ट में पेश होऊंगा, परसों मेरी आप फर्द जुर्म करें उसे अगले दिन सजा करा दें। हम सारे अपनी लीगल रेमेडीज बड़ी इंटेलिजेंटली अवेल करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि रिमेनिंग विद इन द लीगल फ्रेमवर्क हम किस तरह बेहतर तरीके से अपने ट्रायल को कंटेस्ट कर सकें। खान साहब का तोशा खाना के ट्रायल के बारे में बड़ा क्लियर व्यू है कि इट इज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। 78 केसेस अगर हैं तो बाकी बहुत सारे केसेस में अपने अटैक से पहले वो पेश भी हो रहे थे। अभी भी आपने हाई कोर्ट और बाकी प्रेमिसेस की बात की, हाई कोर्ट की प्रेमिसेस बहुत सेफ हैं, F8 की प्रेमिसेस सेफ नहीं है, आए दिन वहां बंदे मरते हैं। तो खान साहब को एक रियल एंड प्रोबेबल थ्रेट तो है, उस चीज को केटर करते हुए अपने बेस्ट पॉसिबल लीगल ऑप्शंस को वो इन्वोक करते हैं। ये नहीं है कि वो किसी जगह से भी भागेंगे, अगर वो भागेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, कानून के खिलाफ होगी। देखिए, जब अगर आप कन्विक्शन के बावजूद ना यहाँ पर अवेलेबल हो वो ऑफेंस है, या अगर आपकी कन्विक्शन हुई हो और आपको कमर दर्द की बेसिस के ऊपर रिलीफ मिल जाए वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, या फिर आप पाकिस्तान से बाहर हो और आपकी बेल या एक्सेप्ट हो जाए और आते ही आप मिनिस्टर फाइनेंस लग जाए, वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो पाकिस्तान का लॉस सबके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। हर आदमी अपनी सिचुएशन के मुताबिक लीगल ऑप्शंस अवेल करके बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट।
कोई भी करेगा इसको। राइट, इस डिबेट को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, अमजद खान न्याई साहब एंड अली गौहर बलोच साहब। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिले शाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिस कारकुन की हलाकत हुई गुज़श्ता PTI की जो रैली निकाली जानी थी नहीं निकली, उनके वालिदैन से हम बात करेंगे, क्योंकि आज लाहौर में इमरान खान की क़यादत में PTI की रैली एक निकल रही है। तो जिले शाह के वालिदैन इस हवाले से क्या कहते हैं, प्लस उनके ऊपर कुछ दबाव की खबरें आ रही हैं, तो ये सब गुफ्तगू करेंगे उनके वालिदैन से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर में इस वक्त इमरान खान की क़यादत में एक सियासी रैली निकाली जा रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, और इस सियासी सरगर्मी के साथ जुड़ा हुआ एक अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, यही रैली जब गुज़श्ता हफ्ते निकाली जानी थी तो उस जो कि नहीं निकाली जा सकी, उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लाहौर से एक कारकुन जिले शाह, अली बिलाल उर्फ जिले शाह, उनकी हलाकत हुई। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अभी तक ये डिटर्मिन नहीं हो सका कि जिले शाह की हलाकत कैसे हुई है, पुलिस तशद्दुद में हुई या किसी गाड़ी की टक्कर से हुई। असल हक़ाइक़ अभी तक सामने नहीं आ सके, और उनके वालिदैन, उनकी फैमिली जो है वो रोज़ाना एक इंतहाई कर्ब से गुजर रही है। जिले शाह के वालिद साहब लियाकत अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत अली साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत हमदर्दी है आपसे, ताज़ियत भी है आपके साथ। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है आपके बेटे के साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ। हम आपसे भी बात करना चाह रहे हैं, जिले शाह की वालदा से भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन आपने बताया कि उनकी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है, अपने बेटे की जुदाई के हवाले से उनकी तबीयत बेहतर नहीं है। तो आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, कुछ बातें ऐसी आ रही हैं सियासतदानों की तरफ से कि जिले शाह के वालिदैन पे कोई दबाव है, कोई दबाव है आप पे किसी भी हवाले से? नहीं बेटा, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, ना PTI से है, ना नून लीग से है, ना PPP से है, किसी भी जमात से नहीं है, पुलिस की तरफ से भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कॉम एंड क्वाइट। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई दबाव है? नहीं नहीं नहीं, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। अच्छा, ऐसे बंदा झूठ बोले। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चंद लोगों की तरफ से ऐसी बात आई कि जिले शाह के वालिदैन पे दबाव है, जिसकी वजह से वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। या जैसे जिले शाह की वालिदा ने कल परसों एक टेलीविजन चैनल पे बयान दिया कि जिले शाह की हलाकत के पीछे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, तो कहा गया कि उनकी वालिदा पे या उनके वालिद पे दबाव है। नहीं, वो एक्चुअली मां है ना, तो जाता उधर ही था, वो उसको अनपढ़ है, वो कहती है कि मेरे बेटे का असल इनकी वजह से ही कत्ल हुआ है। वेयर एज के इट इज नॉट वेरी मच ट्रू। वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो वैसे ही गरीब नहीं है, इस वक्त परेशानी की हालत में, उसका जवान बच्चा, सिविल बच्चा था वो, इसकी वजह से, और अदरवाइज और ऐसी कोई बात नहीं। तो आपकी उसने की है तो आप जी आप जवाब मुकम्मल करें। जी, इसकी वजह से और कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है। और अभी तक चीजें वाज़ेह नहीं हो सकी कि जिले शाह की हलाकत पुलिस के तशद्दुद की वजह से हुई है या गाड़ी की टक्कर की वजह से हुई है? मेरे पास कल SSP साहब आए थे, किश्वर जी, किश्वर है उनका पूरा नाम है, SSP साहब हैं, बड़े इमरान किश्वर, तो बड़े कोऑपरेटिव। उन्होंने लैपटॉप पे सारी वो बताते रहे, तो मैंने उनको यही कहा कि जी ये तो टेक्निकल मसले हैं, तो जब आप फाइनल करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, तो फिर ही मैं कुछ कहने के काबिल हूँ कि कैसे हुआ तो कैसे नहीं हुआ। तो लिहाजा मैं उससे पहले कमेंट कर दूं, वो बहुत ही गलत है। तो इस वक्त जो हकाइक आपके सामने लाए जा रहे हैं, आपका दिल क्या कहता है कि कहीं पर तशद्दुद हुआ है, कोई पुलिस की कस्टडी में तशद्दुद हुआ है, या वाकई गाड़ी की टक्कर से यह हादसा हुआ होगा? वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो यही है कि उसको मारा गया है, मगर ये है कि ऑफिशियली तो वो कहते हैं कि ये टक्कर हुई है। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तभी बात बाहर आएगी, अदरवाइज तो ऐसे नहीं आ सकती ना। वो भी कंक्रीट एविडेंस लाएंगे, वो भी लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो इस वक्त तक जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, आप उससे मुतमईन हैं मुकम्मल तौर पे? नहीं, बिल्कुल मुतमईन है, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं पे आपको ऐसा खदशा तो नहीं कि कोई चीज जानबूझ के आपसे छुपाई जा रही है या गलत बयानी की जा रही है? नहीं, अभी जब फाइनल होगा ना, मेरी तो फर्स्ट मीटिंग है इस सिलसिले में, एक्सीडेंट के सिलसिले में पहली मीटिंग है मेरी, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो लैपटॉप पे था सारा काम। वो अभी इसी पे ही उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस किया था कि उसकी लाश को लेकर ये जो ताले वाले हैं
लेकर आए हैं पीटीआई के जो मेंबर हैं, कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता ना, मैं उनको जानता हूँ कि ये लाज छोड़ के भाग गए, चले गए। ये अब उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास तो नहीं है ना कुछ, हम नहीं कुछ इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। जब ये पूरी हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन, मीडिया है माशाल्लाह बड़ा पावरफुल मीडिया है, एस्थेटिक अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं, मेडिकल के भी लोग हैं कुछ इसमें, वो देख लेंगे कि क्या है तो क्या नहीं है। तो 8 मार्च को जब ये सारे वाकयात हो रहे थे, जिले शाह को गिरफ्तार किया गया, पुलिस वैन में डाला गया, फिर मुबैना तौर पे वो उस वैन से फरार हो गया, फिर मुबैना तौर पे पुल क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी से टक्कर होगी, जो इस वक्त एक नैरेटिव सामने आ रहा है। इस दौरान आपकी जिले शाह से कोई बात हुई, कोई राब्ता हुआ, कुछ उसने बताया आपको इस दौरान? पहले उसका आया था 4:30 पर टेलीफोन आया था मेरे टेलीफोन पर, इसी नंबर पे आया था। हाँ। तो मेरे बेटे ने उठाया, उसने कहा अबू जी, उन्होंने कहा मैं उस्मान बोल रहा हूँ। तो कहता अच्छा, तो मैं अरेस्ट हो गया हूँ, तो पुलिस मुझे पकड़ के ले गई है, तो अम्मी और अब्बू को कह देना कि घबराना नहीं। तो फिर 7 बजे उसकी डेथ की, 7 सवा 7 बजे उसकी डेथ की खबर दे दी उसी टेलीफोन से, जिस टेलीफोन से मुझे इन्फॉर्म किया था ना उसने, उसी टेलीफोन, शायद वो भी साथ था, उसके उसी वैन में था। तो उन्होंने कल जो है ना एसपी साहब ने, एसएसपी साहब ने, तो उनको ना उन्होंने वो यही कह रहे थे कि हमने छोड़ दिया था उनको, तो थोड़ा तो भाग सकता। मैंने फिर उनको एसएसपी साहब को एक ही रिप्लाई किया, मैंने कहा वो तो इतना एक्यूरेट भी नहीं है कि भाग जाए, तो नजर भी नहीं आ रहे थे ना, कोई बहुत दूर उन्होंने बताई, मैंने आगे दिखा दी। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास एक और वीडियो है, वो हम आपको दिखाएंगे आपके बेटे की। मैंने कहा ठीक है सर, जो भी आप करेंगे सही है। अच्छा, इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो जो रैली 8 मार्च को निकाली जानी थी, जिसमें आपके बेटे की हलाकत हुई, बहुत अफसोसनाक वाकया, वो रैली आज निकाली जा रही है, तो आपके जज्बात क्या हैं? क्योंकि वहां पर भी बाकी नौजवान इस वक्त शरीक हैं, इसी तरह से बड़े जोश के साथ वो शरीक हैं। आपके जज्बात क्या हैं? मेरे जज्बात यही है कि मेरा बेटा मिस हो गया, चला गया। ही वॉज सो ब्यूटीफुल चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड था वो तकरीबन 40 दिन 45 दिन से यही था। जब से गोली लगी है ना खान साहब को, वो यहीं पर था। रात 3 दिन नहीं आता था, 2 दिन नहीं आता था, 1 दिन फिर आ जाए, कपड़े वगैरह बदल के आ जाता था। मेरे जज्बात क्या है अल्लाह, मैं तो उनके लिए दुआ बच्चों के लिए मांगता हूँ, अल्लाह पाक खैर उनकी खैर करिए से निकल जाए। किसी भी जमात का हो, कारकुन तो बेटा कारकुन ही होता है, और माँ बाप का दुख तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा है हो जाए तो दुख तो उनका होता ही है। मेरे जज्बात, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, और कहना बड़ा आसान है, लेकिन वालदैन के लिए ज़ाहिर है बहुत कठिन है कि उनको अगर कहा जाए कि जी सब्र करें, अल्लाह की रज़ा है ये, लेकिन वालदैन जिस कर्ब से गुजर रहे होते हैं, मुझे कम से कम उसका अंदाज़ा है। लेकिन खुदा इसमें आपके लिए आसानी पैदा करे और सब्र करना आपके लिए आसान करे, और आपको इंसाफ मिल सके अपने 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 बेटे की हलाकत का। बहुत शुक्रिया लियाकत अली साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह at 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।